भारत माता की वंदे वंदे। कुछ कुछ दिक्कतें आई और स्टार्टिंग के अरेंजमेंट्स आफ्टर नेशनल मेरी अरेंजमेंट्स बहुत अलग अलग थी, क्योंकि मेरे को सारे मनी अरेंजमेंट्स करने, देन टिकट अरेंज करनी, तो ये सब में बहुत दिक्कत थी। मेरे को बहुत सारी जगह से हेल्प मिली, मेरे फेडरेशन से भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है फॉर माई स्पोर्ट्स। सबसे पहले अपनी स्टेट चैम्पियनशिप होती है, देन स्टेट में जिसका गोल्ड सिल्वर आता है वो जाता है नेशनल में, देन नेशनल क्वालिफाई गोल्ड सिल्वर जो जो क्वालिफाई करता है उन लोगों का सिलेक्शन होता है एशियन गेम्स में और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग में। बहुत इधर उधर हाथ मारने के बाद मेरे को फाइनली भूपेश बघेल सर से मेरे को मेरा चेक मिला था फॉर माय पार्टिसिपेशन ओके, मनी। उन्होंने मेरे को हेल्प की। देन 25 था। ये कब हुआ था? ये मेरे नेशनल्स के कुछ महीने पहले मैंने लेटर दिया था। और मेरे बड़े पापा वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं स्टार्टिंग से। मैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई वाज इन गेम, और अदर आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस गेम। आपने शाहरुख खान के वो फिल्म का डायलॉग तो सुना ही होगा कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। ये डायलॉग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हम हैं कुरूद में, हमारे साथ हर्ष मौजूद हैं और जो कि 25th वर्ल्ड पैरा आर्म्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीत कर आए हैं, सेकंड रहे हैं। और क्या कुछ रहा है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो कजाकिस्तान में हुआ था, अलमाते में 2023। कैसे हैं हर्ष? सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको बहुत सारी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर मीडिया दिस कवरेज। और हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी लोग ये वीडियो देखने के बाद इंस्पायर होने वाले हैं, तो कैसा जर्नी रहा है? क्योंकि हम आपसे अभी बात कर रहे थे तो आप पहले क्रिकेट खेलते थे, उसके बाद फिर वो शिफ्ट होके आप आर्म रेसलिंग में आ गए। क्या जर्नी रहा है, शुरुआत से बताएंगे? स्टार्टिंग से मेरी जर्नी कुछ अलग रही है। लाइक मेरा स्पोर्ट्स चेंज होते रहा बिकॉज मेरे को कहीं पे भी ज़्यादा अच्छा कवरेज नहीं मिला, और क्रिकेट एक ग्रुप गेम है, सो मेरे को इंडिविजुअल गेम में अपना एक इंडिविजुअल नाम करना था। सो मैंने गेम चेंज किया और इस टाइम मैं पहली बार इंडिया के बाहर गया था। सो कुछ कुछ दिक्कतें आई और स्टार्टिंग के अरेंजमेंट्स आफ्टर नेशनल मेरी अरेंजमेंट्स बहुत अलग अलग थी, क्योंकि मेरे को सारे मनी अरेंजमेंट्स करने, देन टिकट अरेंज करनी, तो ये सब में बहुत दिक्कत थी। मेरे को बहुत सारी जगह से हेल्प मिली, मेरे फेडरेशन से भी मेरे को बहुत सपोर्ट मिलता है फॉर माई स्पोर्ट्स। उन्होंने मेरे को बहुत सारी टेक्निक्स होती है गेम में, तो मेरे को सारी चीज़ें बताई, उन्होंने बहुत हेल्प की, और मेरे समाज ने भी बहुत हेल्प की मेरी सारी अरेंजमेंट्स करने में। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस गेम देर आर सो मैनी थिंग्स विच वी हैव टू डन। सो उसमें मेरे घर वालों ने, मेरे समाज वालों ने मेरी बहुत हेल्प की, और मेरे बड़े पापा वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं स्टार्टिंग से। मैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिम आई वाज इन गेम, और अदर आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन दिस गेम। ठीक है, तो ये जो ड्रास्टिक चेंज होता है कोई भी स्पोर्ट्स को करने का, आप क्या स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्टेड है? मतलब पढ़ाई भी साथ में, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, और मैं अभी कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम में मैंने कलिंगा में टॉप किया है। सो मैं पढ़ाई भी अपने साथ साथ पैरेलली स्पोर्ट्स पढ़ाई दोनों साथ में लेके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में ही घुस जाना है, बिकॉज स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अब तो पॉलिटिक्स। आप घुस चुके हैं क्योंकि आप इंटरनेशनल विनर हो चुके हैं और देश का नाम, भिलाई का नाम, कुरुद का नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता हूँ। लाइक हो जाती है, वो भी करनी पड़ती है। मैनेज करके चल रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ पैरा आर्म रेसलिंग का, तो क्या कुछ उसमें स्टेप रहते हैं? जैसे पहले कौन से मैचेस होते हैं, फिर नेशनल्स होते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं? सबसे पहले अपनी स्टेट चैम्पियनशिप होती है, देन स्टेट में जिसका गोल्ड सिल्वर आता है वो जाता है नेशनल में, देन नेशनल क्वालिफाई गोल्ड सिल्वर जो जो क्वालिफाई करता है उन लोगों का सिलेक्शन होता है एशियन गेम्स में और वर्ल्ड आर्म रेसलिंग में। सो उस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। मेरा स्टेट में गोल्ड था, देन नेशनल में गोल्ड था। नेशनल मैंने सीनियर कैटेगरी में खेला था और स्टेट भी सीनियर कैटेगरी में खेला था, बट इन वर्ल्ड मेरे को अभी नया एक कैटेगरी अनाउंस हुआ, जूनियर कैटेगरी। सो मेरे को जूनियर कैटेगरी में उसमें पार्टिसिपेट करने का चांस मिला। सो ये मेरे चांसेस स्टेप्स थे टू वर्ल्ड। एक अभी हम जब बात कर रहे थे इसके पहले, शूट के पहले, तो आप बता रहे थे कि आप आपके ही फेडरेशन, जो आप लोगों के क्रिकेट कोच थे कि सेक्रेटरी थे वो जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल जनरल सेक्रेटरी, उनसे सेक्रेटरी। आप इंस्पायर हुए थे? हाँ, उन्होंने मेरे को इस गेम के बारे में बताया था, बताया था। क्योंकि ये गेम बिल्कुल फेमस नहीं था एट दैट टाइम। तो मेरे को अभी फिर धीरे धीरे मैं मिला, तो छत्तीसगढ़ अपना एसोसिएशन है, छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन। सो वहाँ पे सन्नी बंसोड़ ये इंटरनेशनल रेफरी है, और ऋषभ जैन ये अपने चीफ मतलब चीफ बोल सकते हैं
छत्तीसगढ़ के मेन हेड में कोच में वही है। सो मेरे को उन्होंने बहुत सारी हेल्प की, टेक्निकल एडवाइज़र, बहुत सारी हेल्प्स की मेरे को उन्होंने। सो तो जैसा आप बता रहे थे कि फाइनेंशियली भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना, तो उस एंगल में कैसे आपको हेल्प मिला अलग अलग जगह से? और स्पोर्ट्स जैसा अभी आपने ही कहा कि स्पोर्ट्स तो अपनी जगह पे है कि हम खेलते हैं, लेकिन उनके साथ चार चीज़ें और ज़रूरी है होना। हाँ, लाइक मेरे को फाइनेंशियली बोले तो मैंने बहुत इधर-उधर हाथ मारने के बाद मेरे को फाइनली भूपेश बघेल सर से मेरे को मेरा चेक मिला था फॉर माय पार्टिसिपेशन ओके, मनी। उन्होंने मेरे को हेल्प की। देन 25 था। ये कब हुआ था? ये मेरे नेशनल्स के कुछ महीने पहले मैंने लेटर दिया था। 1 महीने पहले लेटर दिया था मैंने उनको। सो मेरे को वहाँ से एक अमाउंट मिला। देन मेरे को हमारे एमएलए देवेंद्र यादव जी, उन्होंने कुछ हेल्प की। सो विद दिस हेल्प मैं जा पाया वहाँ पे और मैं पार्टिसिपेट कर पाया। ओके, तो हर्ष, इन जनरल जब आप कहीं ना कहीं, जैसे आपके हाथ एक ऐसे हैं, तो कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से ना हार मान जाते हैं, और आपने तो इंटरनेशनल अब एक विनर हैं, तो अब ज़्यादा लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब होता है ना कि छोटी सी कुछ प्रॉब्लम आ गई, नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेशन, और रोज़ डेली के खबरों में आप सुनते रहते होंगे कुछ ना कुछ खबर, तो उन उन चीज़ों को लेकर क्या बोलना चाहोगे? अगर जैसे अपन हैंडीकैप है और आप सो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हो? लाइक अपने को ऐसा नहीं है कि अपना कुछ है पार्ट नहीं है, बॉडी पार्ट नहीं है तो अपन वो चीज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अपने को उसमें ज़्यादा कैपेबल रहते हैं कुछ-कुछ चीज़ों में अपन, जो अपन और अच्छे से कर सकते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट्स मिलते हैं उन चीज़ों में, तो अपन उसको और अच्छे से कर सकते हैं। सो इसको अपना डिमोरलाइज़ ना करके अपन इसको और मोटिवेट करके उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। अब कैसा लग रहा है, क्योंकि एक तरीके से तो आपने मार्जिन सेट कर दिया है अपने लिए, आगे क्या तैयारियाँ, आगे क्या कुछ प्लानिंग है स्पोर्ट्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई तो कंटिन्यू करनी है, बट इन स्पोर्ट्स बीकॉम सेकंड ईयर में है। बीकॉम सेकंड ईयर, बट इन स्पोर्ट्स मैं फिर से नेक्स्ट ईयर ट्राई जैसे अपना सेम स्टेप्स रहता है वो फॉलो करते हुए जाऊँगा। सो मेरे को प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है अपनी, और नेक्स्ट ईयर आई प्रैक्टिस होप। कहाँ करते हैं आप? प्रैक्टिस मैं अपना प्राइवेट जिम में करता हूँ, और हर सैटरडे अपना जलेबी चौक के फिटनेस में बेंच प्रैक्टिस होता है। सो वहाँ पे अपने को टेक्निक्स बताई जाती है सारी चीज़ें। एंड बस आई होप फॉर द गोल्ड नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको भी रहेंगी हमारी तरफ से, भिलाई टाइम्स की तरफ से। और जैसा आपने अभी हर्ष की बात सुनी कि कुछ भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, सिर्फ़ उसे पाने की चाहत होनी चाहिए। और हमारे साथ में अभी उनके रिलेटिव्स भी हैं, उनके गाइडेंस भी, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि क्या एक जर्नी रहा है। सर वहीं आप रहिए, मैं आ जाता हूँ। सर, क्योंकि आप स्टार्टिंग से एंड तक के हर्ष के जर्नी में साथ रहे हैं, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें हमारे समाज के लोगों का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है, एक मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं, और समाज वाले लोगों ने हमको बढ़ चढ़ के उन्होंने बोला ये हमारा बेटा है, भिलाई दुर्ग का नाम रोशन करेगा, तो उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट रहा, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, हर तरह से उन्होंने एकदम से पूरे खड़े रहे हैं शुरुआत से ही? शुरुआत से ही। मतलब हर्ष को भी आप लोग देखते आ रहे हैं, जी। तो वो कैसे आपको लगते हैं वो- कि हमेशा डेडिकेटेड अपने नहीं, स्पोर्ट्स को वो लेकर? तो बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छा है, और हर चीज़ों की बात मानता है। पढ़ाई में भी पूरी कलिंगा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में टॉप किया था, फिर टॉप 10 में भी वो टॉप था, ओके। और सेकंड ईयर में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। हालांकि जब वो मथुरा खेलने गया था तो उसका 2 पेपर मिस हो गया था, और आने के बाद में वो 2 पेपर दिया, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो पढ़ाई के साथ साथ वो खेल में भी बहुत अच्छा है, मेहनती है, हार्ड वर्क है, बहुत अच्छा है। ये है कि मेहनत करने से जो चाहते हैं वो हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी चीजें आपको असंभव नहीं, कोई चीज़ नहीं कोई है। भी चीजें जी, नहीं, ये जीता जागता हमारा परिवार में उसका उदाहरण है। लाइफ एग्जाम्पल। जी, जी। बिल्कुल। तो ये थी हर्ष की पूरी कहानी। हर्ष, मैं चाहूंगा कि आप एक बार आपका मेडल दिखा देंगे। अ, ये वो मेडल है जो हर्ष ने अभी 25th वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता है, और कजाकिस्तान अलमाते 2023 में ये सर्टिफिकेट है। तो यही थी पूरी कहानी। और भी ऐसे इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए आप फॉलो कर सकते हैं भिलाई टाइम्स के चैनल को, ताकि जो इस टाइप के अपडेट्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, वो हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।